भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आपको पता है हनुमान जी कर्ण को मारने के लिए क्यों दौड़ पड़े थे? आखिर उस समय ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हनुमान जी को ये सब करना पड़ा? इसके बारे में जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस दौरान हनुमान जी अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे। हनुमान जी बीच बीच में रथ पर खड़े होकर कौरवों की सेना की तरफ घूर कर देखने लगते थे। जैसे ही हनुमान जी उन्हें देखते थे तो कौरवों की पूरी सेना तूफान की गति से युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगती थी। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की दृष्टि का सामना कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं, यहाँ तक कि कोई भी इनकी दृष्टि का सामना कर ही नहीं सकता था। एक दिन जब कर्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध चल रहा था और उन दोनों के बीच में भयंकर बाणों की वर्षा हो रही थी। इस वर्षा में कई बार श्री कृष्ण को भी बाण लग जाते थे। इससे श्री कृष्ण जी का कवच कटकर गिर गया और उनके कोमल शरीर पर भीषण बाण लगना शुरू हो गए। हनुमान जी अर्जुन के रथ के छत पर अदृश्य रूप से बैठकर लगातार अपने प्रभु श्री राम को ही देख रहे थे। कवच टूटने के कारण कई बार बाण श्री कृष्ण को भी लगे। रथ पर बैठे बजरंगबली को यह सब देखा नहीं गया कि कोई उनके स्वामी को दिक्कत दे, और भला पवन पुत्र से ये सब कैसे सहन होता। जैसे जैसे कर्ण के बाण भगवान कृष्ण को लग रहे थे, वैसे वैसे हनुमान जी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। जब उनके सब्र का बांध टूट गया, तब वो उसी समय गर्जना करके अपने दोनों हाथ ऊपर करके उठकर खड़े हो गए। तब हनुमान जी को उतने क्रोध में देखकर कर्ण सहित उनके सभी सेनाओं के भी पसीने छूट गए और कर्ण के हाथ से धनुष छूटकर नीचे गिर गया। दोस्तों, आपको बता दें कि कौरवों की सेना पहले ही भाग चुकी थी और उनके इस भयंकर गर्जन से पांडवों की सेना भी अपने अपने स्थान से पीछे हो गई और सभी एकदम थर थर कांपने लगे। हनुमान जी के इस साक्षात क्रोध को देखकर कर्ण को भी लगने लगा कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। ये सब देखकर भगवान कृष्ण जी तुरंत ही उठकर अपने दाहिने हाथ से हनुमान जी को स्पर्श करके शांत होने के लिए कहते हैं। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि ये उनके क्रोध करने का समय नहीं है। कृष्ण जी के समझाने पर हनुमान जी रुक तो गए, लेकिन उनकी पूंछ ज्यों की त्यों ही खड़ी रही। इनकी पूंछ आकाश में खड़ी होकर हिल रही थी। हनुमान जी के दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद थी और उनकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखें आग ही उगल रही हैं। वैसे आपको बता दें कि यह सब तो होना ही था, क्योंकि हनुमान जी भगवान राम जी के सबसे प्रिय भक्त थे और स्वयं ही श्री राम त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार थे, जबकि विष्णु के अवतार थे भगवान कृष्ण। इस प्रकार अपने प्रभु को परेशान देखकर हनुमान का क्रोध और भी बढ़ने लगा। उनका क्रोध ऐसा था कि कर्ण और उनके सेनाओं की हालत एकदम खराब हो गई और वो भी सभी कांपने लगे थे। ये सब होता देखकर श्री कृष्ण ऊंचे आवाज में कहते हैं कि हनुमान, तुम मेरी तरफ देखो। यदि तुम इतने क्रोध से कर्ण को ऐसे ही देखते रहोगे तो वो ऐसे ही मर जाएगा और फिर अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कैसे करेगा? हनुमान, ये त्रेता युग का समय नहीं है। इस समय तुम्हारे पराक्रम और शक्ति को तो दूर, तुम्हारे तेज को भी कोई सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने क्रोध पर काबू पाओ और तुमको मैंने इस युद्ध में शांत रहकर बैठने के लिए कहा है। हनुमान, इसी समय कर्ण को छोड़ दो। ये सब सुनकर हनुमान जी नीचे श्री कृष्ण की तरफ देखते हैं और वो बैठ जाते हैं। वो अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर शांत हो गए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि उस समय यदि भगवान श्री कृष्ण जी हनुमान जी को शांत ना कराते तो उनके हाथों कर्ण का वध निश्चित था, क्योंकि वो समय इतना खतरनाक था कि कर्ण को भी लगा कि अब तो मेरी मौत निश्चित ही है। हिंदू पुराणों के अनुसार हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार हैं और जब वो क्रोधित होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनसे कोई और नहीं बल्कि आदि शक्ति शंकर तथा देवों के देव महादेव ही गुस्सा हो गए। हिंदू पुराणों के अनुसार हनुमान जी भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि हनुमान जी कर्ण को मारने के लिए क्यों दौड़े थे और भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से कर्ण को बचाए थे। मुझे आशा है कि हमारी ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आने वाले समय में ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारे वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।